अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी हमारे पास स्लीव के फ्रंट साइड पे मैंने 6 इंच का ये निशान लगाया है और ये कॉटन का कपड़ा है। तो ईद के लिए आप ये ड्रेस अपना बना सकते हैं। 6 इंच की लंबाई में आपने इस तरह से स्लीव्स के दरमियान में कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आपने इतना ही लंबा कपड़ा लेना है, थोड़ा 8 इंच का, ठीक है। तो 6 इंच तक जितना कि हमने स्लीव्स का कट लगाया ना, उतना ही कट आपने इस कपड़े में लगाना है और इस तरीके से इसके ऊपर रख के इसको आपने इसके साथ स्टिच कर लेना है। जैसे हम नेक बनाते हैं ना, इस तरीके से इसको स्टिच करने के बाद हम इसके अंदर बारीक बारीक से कट्स लगाएंगे ताकि ये इसको मोड़ने में हमें आसानी हो। कॉर्नर में आपने 3-4 कट्स लगाने हैं ताकि आपका जो स्लीव है वो उसमें चुनट ना आए। उसके बाद हम इसको अंदर की साइड पे इस तरीके से मोड़ के इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारे स्लीव्स जो है वो नीट तैयार हों, ठीक है। इस तरीके से अब मैंने इसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैं इनको प्रेस करके अंदर की साइड पे मोड़ लूँगी। जैसे कि हम नेक बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है इसका। अब इसको अंदर की साइड पे मैं मोड़ती हूँ और मोड़ने के बाद मैं इसको प्रेस करूँगी और ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब स्लीव्स के जो फ्रंट साइड है उन पर भी इस तरह से आपने कपड़ा रख के लगा लेना है और अंदर की साइड पे मोड़ लेना है। स्लीव्स को फुल तैयार करने के बाद अब हम इस पे ड्रॉ करेंगे जितना कि हमने डिज़ाइन बनाना है। तो एक स्केल के इंच जितना चूड़ी आपने लाइन लगानी है, ठीक है, जितने स्केल की चौड़ाई होती है। इसी तरह यहाँ पर भी स्केल के इंच की इस तरह से चौड़ाई की लाइन आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपने लेने हैं गोल वाले नग। आपने वो नग लेने हैं जिनको हम सुई के साथ अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको ग्लू के साथ लगा लेंगे। E6000 या B6000 ग्लू जो आपको मिलती है वो आपने ले लेनी है और उससे आपने इन सारे नग्स को इस पूरे पैटर्न पर लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने तिल्ला लेना है, सिल्वर तिल्ला, और सिल्वर तिल्ले के साथ आपने जो इस नग के अंदर सुराख है ना, उनके साथ इनको एक एक टांका लगा के पक्का कर लेना है। उसके बाद जो हमने नग लेने हैं वो है पत्तों की शेप के और बोट शेप के, ठीक है। ये आपने नग लेने हैं। इन नग को आपने रैंडमली लगाना है, मतलब ये कि आपने इनको टेढ़ा बेढ़ा करके, जिस तरह से भी एक नग अगर आपने सीधा लगाया दूसरा उल्टा लगाएं, बीच में आप बोट शेप के नग लगाएं। अगर आप चाहें तो आप बड़े वाले गोल नग भी बीच में एक एक करके लगा सकते हैं। आप गोल नग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिर्फ गोल नग होते हैं बड़े वाले। आप चकोर नग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पत्तों की शेप वाले नग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, दरमियान में जो जो गैप आपका रहता जाएगा ना, उसमें आपने गोल गोल नग्स लगाते जाना है, ठीक है। इतना गोल नग वहाँ वहाँ हर जगह लगाने जहाँ पर ये पक्का हो जाए, यानी कि हमारा जो डिज़ाइन है वो घना हो जाए और हमारा कपड़ा ज़्यादा बीच में से नज़र ना आए। इस तरीके से आपने सारे नक्स को लगा लेना है। नक्स की शेप आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैं लगाती जा रही हूँ, जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर मैं गोल नग लगा रही हूँ। अच्छा, इन सारे नक्स को लगाने के बाद जो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने तिल्ले के साथ ही इन नक्स को एक एक सारे नग को एक एक टांका लगाना है और पक्का कर लेना है। ये नग याद रहे कि आपने वो वाले नग ख़रीदने हैं जो कि सुई के साथ लगते हैं, ठीक है। तो पहले ग्लू के साथ लगाने का मकसद ये है कि हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा, नग हमारे लग चुक जाएंगे और डिज़ाइन की भी हमें समझ आ जाएगी। तो उसके बाद हम सिंपली एंड में हम ये काम करेंगे कि हम सुई के साथ एक एक टांका लगाएंगे और इनको पक्का कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप ये डिज़ाइन दामन पर भी बना सकते हैं, आप स्लीव्स के फ्रंट हिस्से पर भी बना सकते हैं, गले पर आप लंबाई में बनाना चाहें लंबाई में बना सकते हैं, चौड़ाई चौकोर गले पे बनाना चाहें चौकोर गले पे बना सकते हैं। मीन्स ये कि डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया है, आइडिया मैंने आपको दे दिया है, तो आप किसी भी तरह से इसको डिज़ाइन करके अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। अभी ईद आ रही है तो ईद के हिसाब से सादा कपड़ा ख़रीदें आप, और सादा कपड़ा के हिसाब से इस तरीके से आप अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करें। ये देखें जी, बहुत ही लग्जरियस और कीमती ड्रेस आपका तैयार होगा और पैसे भी आपके इतने नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको तैयार कर लिया। अच्छा, अब कट मैंने काफ़ी लंबा लगाया था, तो अब आपने क्या करना है कि कट के 2 जगहों पर बैक साइड से आपने बारीक बारीक से स्टिच लगा लेने हैं ताकि जो स्लीव्स है ना वो अपनी जगह पे टिका रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा कट होगा तो फिर आपका जो डिज़ाइन है वो लटका रहेगा, क्योंकि नग लगने के बाद आपको पता है स्लीव्स थोड़े हैवी हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इनको इस तरह से कट लगाना है, दरमियान में से थोड़ा थोड़ा खुला नज़र आएगा तो वो आपके स्लीव्स प्यारे भी लगेंगे और स्टाइलिश भी लगेंगे। तो आपने खुले खुले करके तिले के साथ ही बारीक टांके लगा लेने हैं बैक साइड पर। ये देखिए, अभी मैंने टांके लगा लें तो आधा मेरा जो अब मैं स्लीव्स को, अच्छा, इन ये स्लीव्स जो होते हैं ना ये खुले नहीं बनते, ये बिल्कुल टाइट बनते हैं। टाइट बनकर ही इनकी असल लुक सामने आती है। तो ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स तैयार हो चुके हैं, अभी मैंने लगाए नहीं, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सादा सिंपल से स्लीव डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।